यम क्रंदसि अवसातस्तभाने अभिक्षेताम मनसारे जमाने यत्र अधिसूर उदितो विभाते तस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसे क्रंदसी रक्षणों से संभाले सुमन से प्रकाशित उसे देखते हैं। समधि सूर्य होता उदित व विभाषित किस देव के हेतु धारें हविष हम। ओम देव के हेतु धारें हविष हम। ओम। जी सीताराम जी। ठीक है, बोलो कोमल। ठीक है, बोलिए कोमल जी, बोलिए। जी। ओम यं क्रंदसि अवसातस्तभाने अभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने यत्र अधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। धारण सुरक्षण करे जो पुकारे मन से प्रकाशित उसे देखते हैं। अधिसूर्य होता उदित व विभासित किस देव के हेतु धारे हविषम। ओम देव के हेतु धारे हविषम। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। ओम यम कंदसी अवसातस्यमाने अभ्योषिताम मनसा रजमाने यत्र अधिसूर उदतो विभाति तस्मै देवाय हविषा विधेयम्। धारण सुरक्षण करें जो पुकारें मन से प्रकाशित उसे देखते। अधिसूर्य होता उदित व विभासित किस हेतु धारें हम। ओम देव के हेतु धारें हविष हम। ॐ यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसारे जमाने यत्र अधिसूर उदितो विभासित कस्मै देवाय हविषा विधेम। धारण सुरक्षण करे जो पुकारे मन से प्रकाशित उसे देखते हैं। अधिसूर्य होता उदित व विभासित किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम येन जो उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्थितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिन्होंने किया उग्र जो भूमि को दृढ़ जिन्होंने प्रतिष्ठित किया नाक स्व को जिन्होंने रजस भी रचा अंतरिक्ष किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। भाई पुलकित जी, तो मैं इसका मंत्रार्थ भावार्थ निरुक्त कर देता हूँ, और किसी साथी को भी बोलना हो तो वो उसके बाद बोलते रहें, जब तक कक्षा चलती है बीच बीच में बोलते रहें, विराम ना आए, तो ये क्रम चलता रहेगा। ओम यम कंदसी अवसातस्तभाने अभिक्षेतां मनसा रेजमाने यत्र अधिसूर उदितो विभाति तस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसे कंदसी रक्षणों से संभाले सुमन से प्रकाशित उसे देखते हैं। समधि सूर्य होता उदित व विभासित किस देव के हेतु धारे ओम देव के हेतु धारे हविष हम। मंत्रार्थ। यम अर्थात जिसे, क्रंदसी अर्थात क्रंदन युक्त शब्दायमान, अवसा अर्थात रक्षण के साथ, तस्तभाने अर्थात स्तंभित प्रकाशित, मनसा अर्थात मन द्वारा मनन द्वारा ज्ञान द्वारा, रेजमाने अर्थात प्रकाशमान, अभिक्षेताम अर्थात अभिमुख देखते हैं। यत्र जहाँ, अधिसूर महासूर्य, उदितो उदय हुआ, विभाति
अर्थात विशेष प्रकाशित होता है। कस्मई किस देवाय देव दिव्यमान प्रकाशमान के लिए हविषा हविष द्वारा विधेम विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। भावार्थ, वेज माने पद का भावार्थ विद्वानों ने विविध विविध प्रकार से किया है। वेज धातु का अर्थ प्रकाश करना होता है, अर्थात वेज माने पद का अर्थ है प्रकाश मान लेने से उचित है। अधिसूर का भाव है सूर्य का भी कारण रूप महासूर्य, जो सूर्यों का भी जन्मदाता है। निरुक्त, यम यहाँ पर सर्वनाम है। क्रंदसी में क्रंद धातु है जिसका अर्थ है रोना, पुकारना, दुख होना। अवसा में अव धातु है जिसका अर्थ है रक्षा करना। कस्तभाने में स्तभ धातु है, स्तभ, स्तभी, स्तंभ, इसका अर्थ है स्थापित करना, स्थित करना। अभी उपसर्ग है। इक्षताम में इक्ष धातु है जिसका अर्थ है देखना। मनसा में मन धातु है जिसका अर्थ है मनन करना, विचार करना, जानना। रेजमाने में रेज धातु है जिसका अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना। सूर में स्तु धातु है जिसका अर्थ है ऐश्वर्य होना, उत्पन्न होना। उदितों में उत उपसर्ग है। ई का अर्थ है जाना, चलना, गति करना। विवाती में वी उपसर्ग है। भा का अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना। देवाय में दिव धातु है जिसका अर्थ है प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। हविषा में हु धातु है जिसका अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना, तृप्त करना। विदेन में भी उपसर्ग है। धा धातु का अर्थ है धारण करना। जी, तो अब जिस भी साथी के जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। वह गुरु जी चाहें तो इसका केंद्रीय भाव जो प्रक्रिया बनाई थी उस हिसाब से ही चलने दें। जी, नमस्कार गुरुजी। हाँ बोलो। जी, मेरा ये एक प्रश्न था कि इसमें सूर्य का अर्थ दिया है कि सूर्य को जन्म देने वाला, सूक्तायन में दिया है। तो ये जो सूर्य के जन्मदाता है, इसका अर्थ ईश्वर से लिया गया है या फिर सूर्य से ही बड़ा कोई सूर्य जैसा ही है उस पदार्थ से किया गया है? वीडियो में तो ये समझ में आया कि सूर्य से बड़ा कोई पदार्थ है जिसकी परिक्रमा सूर्य करता है, लेकिन मंत्र में ये परमात्मा से तो नहीं लिया गया है। बहुत ठीक बात कही आपने। तो मैं समझता हूँ ये प्रक्रिया ठीक है। आवश्यकता हो तो पूरे मंत्र को हम कर भी सकते हैं, लेकिन वीडियो सुना, समझा और उस पर प्रश्न आया तो उसको भी ले लिया जाए, ये भी ठीक है। तो हम दोनों को ही थोड़ा सा लेते हुए बताने का प्रयास करेंगे, दोनों प्रक्रियाओं को। तो जो आपका मंत्र है उसको, इस सूक्त का जो केंद्रीय भाव है ना, आप मंत्र की बात करते हैं, हम कह रहे हैं जो इस पूरे सूक्त का केंद्रीय भाव, सूक्त का केंद्रीय भाव कहाँ से आएगा, ये भी थोड़ा सा संदर्भ देख लें। इस सूक्त के सभी मंत्रों पर ऋषि, देवता, छंद, स्वर सब एक समान है, और यदि सब कुछ एक समान है तो मान लीजिए पूरे सूक्त का, जिसे आप केंद्रीय भाव कह रहे हैं, वो एक समान है, क्योंकि ये सब कुछ इसी से निश्चित होता है। मुख्य रूप से जो देवता होता है वो वर्ण विषय होता है। हो सकता है प्रारंभिक चर्चा में हमने आपको बताया भी हो। तो जहाँ सभी मंत्रों के ऊपर ऋषि, देवता, छंद, स्वर लिखे होते हैं, तो देवता हमने आपको बताया था, ये शब्द तो स्त्रीलिंग है। देवता और देवत्व एक ही बात है। जैसे कोमलता, कठोरता, मृदुता आदि होते हैं, वैसे ही देवता है कि उसमें जो देव है, जो देवत्व है, जो विशेष गुण है, उसी को उस मंत्र का देवता कहा जाता है। अर्थात उस मंत्र में जिस विषय में बात की जा रही है, जो उसका टॉपिक है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, वो कह सकते हैं कि वेद की परंपरागत शब्दावली में देवता कहा जाता है। उसकी जो दिव्य बात है, विशेष एक्सीलेंस है, विशेष तत्व है, वो कहा जाता है। सामान्यतः प्रमुख सूक्तों में पूरे सूक्त का देवता, ऋषि आदि एक ही होता है, परंतु कहीं कहीं इनमें थोड़ा अंतर भी हो सकता है। क्या बिरसी जी कुछ कह रहे हैं क्या? कोई बात नहीं। तो प्रश्न किसी के मन में आया या नहीं आया, कोई बात हो पाई या नहीं, ध्यान दीजिए। इसमें देवता है का, देवता के रूप में केवल एक वर्ण लिखा है का, इसका देवता का है। इसका अर्थ क्या हुआ, इस पूरे सूक्त में आपको का के विषय में बताया जाएगा। अब ये का क्या है, तो आपको इस पूरे सूत्र में बताया जा रहा है कि ये का क्या है। सभी में आ रहा है कस्मय देवाय हविषा। तो कस्मय, हमने कहा एक तो सर्वनाम है,
कहा कौन, तस्मय किसके लिए, तो उस रूप में हो गया तस्मय देवाय, किस देव के लिए। तो ये संस्कृत की प्रणाली है, विभक्तियां सब में लगी रहेंगी। तस्मय किसके लिए, देवाय देव के लिए, तस्मय देवाय किस देव के लिए। यहाँ के लिए दो बार हम अपनी भाषा में नहीं लिखते, संस्कृत में तो विभक्तियां सब में रहेंगी ही सभी शब्दों में, लेकिन हिंदी में अंत में एक मिला देते हैं। तो एक तो इसका अर्थ हुआ किसके लिए, किस देव के लिए हविष का विधान करें, विशेष धारण करें। और दूसरा अर्थ हुआ ये का कुछ होता है जिसके लिए, अर्थात यूं कहें का के लिए, अथवा यूं कहें कि का देव के लिए। ये का देव क्या है, ये थोड़ा सा इसमें समझ लें, है ना। विषय आया था सूर्य और महासूर्य का, वो इसमें है तो वो तो आएगा ही। ध्यान में आ गया तो हमने कहा आपको यही बता दें कि तस्मय किसके लिए, तो वो एक संकेत है ही कि जिसमें ये गुण हैं, जिसने ये सब कुछ किया है, सब कुछ सृष्टि का सृजन संचालन कर रहा है, उसके अतिरिक्त और किस देव के लिए हम साधना उपासना करेंगे। स्वाभाविक है उसी परमात्मा के लिए करेंगे, किसी अन्य के लिए नहीं करेंगे। परंतु जब देवता का कह दे रहा है तो ये भी कह सकते हैं कि का शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए, सर्वनाम नहीं होगा ये। ठीक, जब देवता के रूप में ऋषि छंद देवता स्वर के रूप में जो भी शब्द प्रयोग होगा वो सर्वनाम नहीं होगा। अव्यय हो सकता है, सामान्यता मान के चलें, पूरी संभावना होती है वो कोई ना कोई धातुज शब्द ही होगा। अव्यय होने की कुछ संभावना है, अन्यथा वो यूं मान लें कि विशेषण होगा। और विशेषण एक प्रकार से कह लें, जैसा कि हमने कहा कि पूरे वेद में ही ईश्वर है और उसका उपासक है, तो ईश्वर का ही होगा, उपासक का भी कह सकते हैं। और एक ही बात है, हाँ ये बात महत्वपूर्ण है, मैं थोड़ा सा रेखांकित करके बता दूं। जैसा कि हमने कहा ईश्वर है और उपासक है, तो जो ये विशेषण होगा, जो गुण होगा, वो ईश्वर का होगा, हमने कह दिया, और उपासक का भी होगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है। हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं और उसके साथ परोक्ष में ये संकेत देते हैं कि ये गुण हमको भी धारण करने हैं, तभी तो उपासना होगी। उसके निकट बैठना, इसके निकट बैठेंगे उसके गुण धर्म हम ग्रहण करेंगे। हम अग्नि के निकट बैठेंगे तो उष्मा ग्रहण करेंगे, हिम के निकट बैठेंगे शीतलता ग्रहण करेंगे, पुष्प के निकट बैठेंगे तो सुगंध ग्रहण करेंगे। तो जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, उसके निकट बैठेंगे, तो ईश्वर के उन गुणों को ग्रहण करेंगे जो गुण उस मंत्र में बताए गए होंगे। तो ये माना जाता है, कहते तो ईश्वर के गुण हैं कि ईश्वर में ये गुण है, और ये एक निर्देश संदेश भी होता है कि इन गुणों को हमें अपने आप में धारण करना है, ग्रहण करना है, तब उसको हम पा सकते हैं। तो देवता विषय आज संयोग बस आ गया, तो वो आपने समझा। अब जो इस पूरे सूक्त में चल रहा है देवता का, ये क्या है, मेरे विचार से आप सब लोगों तक ये बात पहुंची है, ये प्रश्न आना चाहिए था। कोई बात नहीं। अब का क्या है, जैसा कि हम लोगों ने जो ओम मंत्र हम लोग पढ़ते हैं उसमें था ओम खम ब्रह्म, वो हमारा एक सूत्र उस मंत्र भी बन गया है। तो जैसा कि हमने कहा, सामान्यतः लोगों ने उसका अर्थ आकाशवत व्यापक सर्वव्यापक कर दिया है, बेमानकर भी कर दिया हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु धातु से भी उसका शब्द करने के से अर्थ ले लिया गया। और शब्दों का संचरण आकाश में होता है, हम सब जानते हैं, तरंगों के रूप में। अर्थात उसमें इस छोटे से शब्द में हमने धातु खोजी और उसका अर्थ किया। ये का जो है ये भी वही है। कु शब्द ने धातु है, हम जानते हैं, कु धातु का अर्थ है शब्द करना, जिससे कवि बनता है। जो आपका बहुत प्रचलित बहुत परिचित शब्द है वो है कवि। ये कवि ही, इसका मूल कु धातु है, कु से कवि बना, उसी कवि से कविता बना। आपने देखा जो हम देवता की बात कर रहे थे, उसी कवि से कविता बना, कवि से काव्य भी बना उसी अर्थ में, और कविता भी बना। जो कवि कर्मम काव्यम, जो कवि होने का गुण है वो कविता है, जो कवि का गुण है वो कविता है, ये हम समझ रहे हैं। तो ये देवता है, देवता का है, कु शब्द करना अर्थ वाली धातु से ये बनेगा,
तो इसका अर्थ इस रूप में होना चाहिए, गा का अर्थ हुआ शब्द, वाणी, ध्वनि, और व्यापक अर्थों में कह लें। हालांकि सबका अर्थ एक ही है, वेद में इनमें कोई अंतर नहीं है। हमने कहा वाणी, वचन, शब्द, ध्वनि, एक ही बात। तो जब सृष्टि के सृजन की बात कर रहे हैं, तो जब कहा गया कि जब ये पदार्थ और ऊर्जा कुछ नहीं थे, कल्पना की गई, एक अवस्था ऐसी रही होगी बहुत समय पूर्व, कितने भी समय, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व, जब न पदार्थ था न ऊर्जा, तो धीरे धीरे ऊर्जा का उदय हुआ। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसके विस्तार में न जाएं। और उसके प्रमुख रूपों में हम लोगों ने प्रकाश और ध्वनि की बात भी की है। तो कह सकते हैं कि इसके मूल रूप में जो हिरण्यगर्भ से प्रारंभ किया गया, उसमें भी प्रकाश और ध्वनि की बात थी। पूरे सूक्त का देवता का अर्थात ध्वनि को निर्धारित कर दिया गया। हम लोग अपनी प्रक्रिया से यही कह सकते हैं कि पूरे सूक्त का देवता का अर्थात ध्वनि है, शब्द है। और कहने की आवश्यकता नहीं कि शाब्दिक अर्थ हम यहां कुछ भी दे दें, वो हमें जानना ही चाहिए कि वेद में उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिससे कोई कल्पना करके आपको भ्रमित न कर सके। परंतु जो उसका लक्षार्थ है, अर्थात ये गुणवाची नाम है, तो किसका है? वो परमेश्वर परमात्मा का ही है। का शब्द का अर्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ सभी भाष्यकारों ने परमात्मा ही किया है और कुछ नहीं किया है ना। हो सकता है किसी ने उसका शाब्दिक अर्थ ये शब्द या ध्वनि बताया हो या ना बताया हो। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ शब्द या ध्वनि नहीं बताया होगा, अधिकांश ने नहीं भी बताया है, परंतु सबने इसका अर्थ परमात्मा ही किया है, कुछ और नहीं किया। प्रजापति शब्द लिखा हुआ मिल सकता है इसका अर्थ, तो प्रजापति का अर्थ भी वही हुआ। प्रजा जो प्रकर्ष रूपेण उत्पन्न होता है, ये संपूर्ण जो, उसके लिए तो सारी सृष्टि ही प्रजा है। उस प्रजा का जो अधिपति है, पालक रक्षक है, तो कहीं कहीं प्रजापति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है वो बात उसी परमेश्वर के लिए। तो जो आपकी व्यवस्था है कि उस मंत्र के विषय में कुछ बातें हम आपको बता दें, हो सकता है इनमें से बहुत सी बातें जो आपने वीडियो सुना है उसमें हूं कि आज हमने तो नहीं सुना, तब क्या कहा था, क्या कहे गए, क्या छूट गया नहीं पता। आज जो ध्यान में आया वो आपको बता दिया, ठीक है। अब कोमल बिटिया का जो प्रश्न था, यत्र अधि सूर्य उदितो विभाति, जहां पर वह अधि सूर्य उदित और प्रकाशित है। जैसा कि हमने कहा कि वेद में और हमारे काव्य में श्लेष अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। हमने प्रारंभिक कक्षाओं में ये चर्चा की थी कि श्लेष अलंकार वेद का महत्वपूर्ण गुण है। इसी आधार पर एक एक मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं। अनंता वह वेदा की उक्ति सार्थक होती है कि वेद अनंत हैं। हमने आपको बता दिया वेद का आकार बहुत नहीं है, 20,000 कुछ मंत्र हैं जो एक पुस्तक में हमने भी प्रकाशित कर दिए हैं, कुछ और लोगों ने भी किए होंगे। एक ही पुस्तक में चारों वेद, जिसे आप लोग बोलचाल में 4 वेद कहते हैं, हम कहते हैं वेद तो एक ही है। उस एक वेद की 4 संहिताएं हैं, वो चारों संहिताओं का संपूर्ण वेद एक पुस्तक के रूप में हम लोगों ने प्रकाशित कर दिया है। आप उठाकर ले जा सकते हैं, मंगा सकते हैं, कोई चाहे तो भेज दें। तो कहने का आशय यही था कि वेद का पुस्तक के रूप में आकार इतना अधिक नहीं है, वो तो सीमित है, आपके हाथ में आ जाएगा। फिर जब हम कहते हैं अनंता वै वेदा, इसका अर्थ यही है कि उसका अर्थ विस्तार अनंत है। एक एक मंत्र के एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वे सभी उपयोगी और सार्थक भी होते हैं। तो यहां भी वही बात है, जो 2 बातें आपने कही, दोनों ही सत्य हैं। जब वो कहता है अधिसूर्य, तो एक तो सूर्य है, उस सूर्य में उसने इस सू को दीर्घ किया, उसकी महत्ता बढ़ाई और अधि उपसर्ग और लगा दिया। अधि उपसर्ग का भाव आप सब समझते ही हैं, अधिक होना, अधिकार होना, अधिगत करना। तो इस रूप में यहां एक कहा जा रहा है, ये सूर्य जो हमको दिखता है, आप लोग विद्यार्थी हैं, जानते हैं, ये तो हमारे इस सौरमंडल का सूर्य है, एक सामान्य आकार का सूर्य है। इससे कई गुना बड़े बड़े सूर्य आपकी इस आकाश गंगा में हैं, और जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं। तो उस महासूर्य से जिसकी ये परिक्रमा करता है, कह सकते हैं कि जहां से ये उत्पन्न हुआ है, इसके जैसे करोड़ों सूर्य जहां से उत्पन्न हुए हैं, अधि सूर्य उसको कहा जा रहा है। तो ये बात भी सत्य है।
और अंततः हम कहें कि सूर्य का अधिसूर्य वो हो गया और अधिसूर्यों का भी कोई महासूर्य होगा, अवश्य होगा। सृष्टि कितने क्रम में कैसे विस्तृत है, हम कैसे उसकी सीमा तय करें। कितनी खोजें होती जाती हैं, लगता है अभी तो बहुत यात्रा शेष है। तो अंत में जाकर वहीं हम पहुंचते हैं कि वो जो एकमात्र ईश्वर हमारा परमात्मा परमेश्वर है, वही इन सारे सूर्यों महासूर्यों का महासूर्य है। सब उसी से उदित होते हैं, उसी से प्रकाशमान होते हैं, उसी की व्यवस्था में सब संचालित हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। और एक पंक्ति में सभी मंत्रों में केंद्रीय भाव यूं ही कह रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि उसका गुणगान कर रही है। सृष्टि के रूप में हम उस ईश्वर की महत्ता, उसके विस्तार, उसके अनंत स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इस पूरे सूक्त में ये बात आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ भाई कोमल जी और अन्य साथी बताएं आगे। और बोलो बेटा, आवाज मिल रही है कि नहीं? जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुजी ठीक है, आ गया समझ में। जी और आगे बढ़ें। जी आगे बढ़ते हैं। किसी और को कुछ बोलना है वो देखें, या फिर पुलकित जी अपना संचालन देखें और आगे कैसे क्या करना है। तो इसमें क्रंदन युक्त किसके लिए कहा गया है? हाँ, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने। क्रंदन सामान्यतः हम लोग करते हैं। अवसा शब्द का अर्थ है, अवधातु का अर्थ रक्षा करना है, रक्षण के साथ। क्रंदसी अर्थात क्रंदन करने वाले। तो जो हम कहीं उसे पुकारते हैं दुख में संकट में, तो वो हमारे लिए कहा गया है, यूं कह लें उपासक के लिए। जैसा कि हमने कहा कि इसमें बस ईश्वर और उसका उपासक है, तो उस रूप में तो कह लें कि ये क्रंदसी हम लोगों के लिए है, उपासक के लिए। यम अर्थात जिसको, तो ये जिसको तो ईश्वर के लिए आया, जिसको क्रंदसी अर्थात क्रंदन करने वाले हम लोग। ठीक जी। हाँ, वैसे विराट सृष्टि की चर्चा हो रही है, तो वो तो शब्दायमान संपूर्ण सृष्टि उस रूप में तो ले ही सकते हैं। जैसा कि हमने कहा ना, श्लेष अलंकार तो यहां संपूर्ण वेद में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ ईश्वर के लिए, उसके उपासक के लिए और प्रकृति के लिए, ये तीन तो ध्यान में रखे ही, है ना। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधिलौकिक, जो भी मान के चलें, ये अर्थ इसके विविध प्रकार के होते हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो वो सभी अर्थों में इसको हम कहें, सभी भावार्थ में। देखिए, शब्द का अर्थ नहीं बदलता। क्रंदसी माने क्रंदन करने वाले, ये अर्थ सदैव रहेगा, ये शब्दार्थ नहीं बदलेगा। उसके भावार्थ को जो अनंता व वेदा के अर्थ विस्तार में आप किसी के लिए ले सकते हैं, वो अनंत है। आप जो हमने बताया उसके अतिरिक्त भी आप ले सकते हैं, वो संभव। जी आगे बढ़। गुरुजी, जैसे ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, आज मतलब 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, इसमें खोजें हुई हैं फिजिक्स की और इनकी मॉडर्न साइंस की। तो हमें इतना मतलब थोड़ा आसानी हो रहा है इसको समझने में। लेकिन इसको पहले भी तो इतने मतलब लोग समझते होंगे, तो वो किस प्रकार समझते होंगे? मतलब जैसे जैसे को पता है कि इससे मतलब सूर्य भी उत्पन्न हुआ है, किसी अन्य से महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी आ गई, वो आ गई। तो पहले लोग समझते थे, तो पहले मतलब किस प्रकार वो समझते थे? क्या उनकी विचारधारा, धारणाएं क्या होती थी? हाँ, इसको यूं समझ लें कि जिस शब्दावली में, जिस भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, संभवतः मेरे अतिरिक्त कोई भी इस तरह आपको नहीं समझाएगा। ये भी मैं विनम्रता से स्वीकार कर लेता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारे समझ से ये आज के विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये 52वीं शताब्दी के विद्यार्थी हैं। ये युधिष्ठिर के युगांत की 52वीं शताब्दी है, और बिल्कुल आप इस शताब्दी के बच्चे हैं। आप सबका जन्म इसी शताब्दी में हुआ है, अधिकांश लोगों का मान लें, एक दो लोग ही होंगे जो बड़े हैं। तो हम आपको आपकी भाषा में समझा रहे हैं। जिस समय की जो एक भाषा शैली, कई बार मैं कह देता हूं ना आपसे
कि ये परंपरागत शब्दावली में, जिसे लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय शब्दावली में, शास्त्रों में कहा गया है ये शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय शब्दावली है। तो उस शास्त्रीय शब्दावली को मैं आपके समझने के लिए कह देता हूं परंपरागत शब्दावली में। तो परंपरागत शब्दावली में ऐसा कहा जाता है, परंतु आपके समझ में कैसे आएगा उस शब्दावली में मैं आपको समझाता हूं, तो आपकी समझ में सरलता से आ जाता है। वेद इस युग में लोग इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि लोग 5000 साल पुराने तरीके से वेद और व्याकरण पढ़ाना चाहते हैं। इस समय पाणिनि ने व्याकरण लिखी है, व्यास ने निरुक्त लिखा, याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण लिखा। उस समय के लिए वो बहुत अच्छा था, आज भी उपयोगी है, व्यर्थ नहीं हुआ है, परंतु उसे आज की भाषा में प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आप लोग उसे समझ पाएंगे और जुड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा उस भाषा शैली में हो रही है। आपने संस्कृत व्याकरण वाली पुस्तक देखी होगी, हमने उसमें आपको समझाया है आ प्लस ई इजुकल टू ए, आ प्लस ऊ इजुकल टू ओ। इस तरह की व्याकरण आज तक कहीं नहीं लिखी गई, क्योंकि हमने आप ही जैसे लोगों के साथ पढ़ा और पढ़ाया। तो हमने क्या कोई नई बात बताई? पाणिनि ने लिख दिया इको यड़ची आकाश वर्णे दीर्घा वृद्धि रेची। अभी हमने बोल दिया, सबके सर के ऊपर से गुजर गए, किसी के पल्ले पड़ा हो तो बताए। आकाश वर्णे दीर्घा वृद्धि रेची इको यड़ची, ये तुन सूत्र हमने पाणिनि के बोले, आप में से किसी के पल्ले पड़ा हो तो जरा हाथ उठा दे। कल जो सज्जन पुरुष में ये जुड़े थे, हो सकता है उनके समझ में आया हो इसका मतलब क्या होता है। हम आपसे इस भाषा में, इस शैली में बात नहीं करते, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। जिसको पाणिनि ने 5000 वर्ष पहले उन शब्दों में बताया, उसी को हम आपकी भाषा शैली में आपके शब्दों में बता रहे हैं। आ प्लस ई इक्वल टू ए, ये आज की भाषा शैली है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। बात वही है जो पाणिनि ने बताई थी, उन्होंने उस समय की भाषा के अनुसार बताई थी, हम आपकी भाषा में समझा रहे हैं। इसे केवल इतना ही समझ लें, उस समय की जो स्थिति थी लोग उस तरह समझ लेते, बहुत कुछ कल्पनाओं में समझ लेते थे, है ना। उस समय इतने सूक्ष्म जानकारियां नहीं थी, सटीक जानकारी नहीं थी। आपका कहना बिल्कुल सही है, हम इसे भी स्वीकार कर लेते हैं। लोग नहीं मानेंगे, लोग कह रहे हैं साहब आज की साइंस ने क्या किया है, उस समय के ऋषियों को अक्सर आपको यही शब्दावली सुनने को मिलेगी। मैं स्वीकार कर लेता हूं कि तकनीक का विकास उस समय इतना नहीं हुआ था, इतनी सूक्ष्म जानकारी नहीं थी। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन की जानकारी उनको नहीं रही होगी, परंतु उस कॉन्सेप्ट को सोच कर केवल चिंतन के द्वारा जहां तक तो पहुंच गए महर्षि कणाद कि हाँ, परमाणु जैसा कोई सूक्ष्म अंश होता है जिससे ये पदार्थ बन रहे हैं। तो उस समय जितनी जानकारी थी, उसके आधार पर लोग गंभीर चिंतन करके, विचार करके उस तत्व को समझते थे, जितना उस समय की जानकारी के अनुसार समझ सकते थे। ये बिल्कुल सत्य है, इसको हमें मानना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। गुरुजी ये जो आचार्य अग्निव्रत जी हैं, उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य किया है वेद विज्ञान आलोक में, तो उन्होंने तो पूरा बताया है कि परमाणु में कैसे कैसे कहाँ पर कौन सा उसका निर्माण हुआ है। वैदिक रश्मि थ्योरी दी थी उनकी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी मैंने, तो उन्होंने तो पूरी प्रक्रिया बताई है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं था? मैंने आपसे क्या कहा, आपकी उनकी भाषा शैली में अंतर है, वही तो बात है ना, कि उस समय ऋषियों ने अपने चिंतन साधना से उस मूल तत्व को किसी न किसी रूप में समझा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, वही तो मैंने आपको समझाया कि पाणिनि के सूत्र सबके सिर के ऊपर से गुजर गए, हमने आपकी भाषा में बता दिया तो सबके समझ में आ गया। अग्निव्रत जी भी यही कर रहे हैं, कुछ और नया नहीं कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं, वो हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो भी यही कर रहे हैं कि आपके परिचित शब्दावली को उसके साथ जोड़ करके आपको बता रहे हैं। जब चलिए एक बात बताइए, चाहे हम हैं स्वामी शरण जी हो या अग्निव्रत जी हो या कोई और जी हो, आज आपके समक्ष हम लोग हैं और आपकी इस भाषा में, इस शब्दावली में सारी जानकारी दे रहे हैं। जब ये खोजें कथित रूप से अभी नहीं हुई थी 100-200 वर्ष पहले, उस समय के किसी विद्वान ने क्या इन शब्दों में समझाया था? नहीं समझाया था, समझा भी नहीं सकता था। जब ये था ही नहीं तो समझाता कैसे? जब प्लास्टिक था ही नहीं तो उसके गुण दोष हानि लाभ हम बताते कैसे? जो हमारे समझ आ गया उसमें जो भी गुण दोष हैं वो हम आपको बता सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसको हमें समझना पड़ेगा।
धूमराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब उन्होंने मान लीजिए इतने ब्राह्मण पर कार्य किया, उन्होंने ये भी स्वीकार किया दयानंद जी के बारे में भी कि जब कोई कार्य करता है तब पता चलता है, पूरा करने की जल्दी होती है, लगता है पूरा होगा कि नहीं होगा। जो कार्य करता है उसको पता होता है समस्या, जो केवल पढ़ करके उस पर टीका टिप्पणी करते हैं वो बेचारे इस समस्या को क्या समझेंगे। शायद मुझे लगता है कैसे पूरा हो। मन तो करता है कि एक मंत्र पर कितनी विस्तार से हम व्याख्या करें, फिर लगता है अरे अभी तो इतना शेष है, अगर एक मंत्र पर इतना परिश्रम करेंगे तो पूरा कैसे होगा। कि उन्होंने कहा है, शायद आपने सुना देखा हो। तो अच्छी बात है कि आप ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये भाषा शैली जो आपके पाठ्य पुस्तकों तक आ गई है, उससे वेद को मिलाने का कार्य जो विद्वान कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ये उसी का बूता है जो आपको वेद तक ला पाएगा। अन्यथा तो लोग बस केवल वही कर्मकांड में जहां वहां उलझाए रहेंगे, तो फिर वो वेद का महत्व वहां स्थापित हो ही नहीं पाएगा। वैसे इसमें एक बात और विशेष ध्यान देने की है। कोई प्रश्न करेगा? है किसी के मन में कोई और प्रश्न इस संदर्भ में जो विषय उठाया है केवल उस पर? अभी नहीं। तो इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई जब ये आज की साइंस ने सब कुछ खोजकर आपको दे दिया, तो आप केवल उन सब चीजों को उसमें बताए दे रहे हैं कि नहीं नहीं साहब ये जो आपने खोजा है तो यहां पहले से था, पता नहीं उसमें क्या था, उसमें कैसे आप जोड़ दे रहे हो। ये प्रश्न भी उचित है, और जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है वही सच्चा वैदिक है। अन्यथा तो यही माना जाएगा कि किसी भी पुस्तक में आप आज के विज्ञान को ठूसने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा वेद के अतिरिक्त किसी भी पुस्तक की इस प्रकार की व्याख्या करने का प्रयास भी नहीं हो रहा। कभी सुना गीता, बाइबल, कुरान, भागवत की कोई इस तरह की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हो कि आपकी आधुनिक साइंस तकनीक उनके शब्दों में कहीं कोई समझाने का प्रयास कर रहा हो? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, चाहे इस देश का हो चाहे विदेश का हो, ये सामर्थ्य केवल और केवल वेद में है, क्योंकि वेद में प्रकृति के मूलभूत शाश्वत सत्य रीत का वर्णन है और कुछ है ही नहीं। और यही प्रकृति, उसकी रीत व्यवस्था, जो सार्वभौमिक सृष्टि संचालन के नियम हैं, यही तो साइंस है आपकी। आपने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया वो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। किसी ने एक पेड़ के नीचे बैठ करके उसको अनुभव किया और आपको समझा दिया, तो वो केवल वहीं लागू नहीं होता, केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, केवल इस सौरमंडल आकाश गंगा तक सीमित नहीं है। एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो जहां तक सृष्टि है वहां तक है। गति के नियम आदि जो भी नियम हम लोग कहते हैं इस प्रकार के, हमने यहां किसी ने एक कुटिया में, एक गुफा में, एक पेड़ के नीचे बैठकर उस सत्य को प्राप्त किया। हम न्यूटन को भी वैसा ही ऋषि मानते हैं। एक पेड़ के नीचे एक सेब को देखकर इतना बड़ा सिद्धांत जो बता देता है उसी को ऋषि कहते हैं, और इस कुछ अलग नहीं होता। हमारे आप जैसा व्यक्ति होता है वो भी। तो हमारे ऋषियों ने ऐसे ही वृक्षों के नीचे अपनी फूस की कुटिया में बैठकर गहन चिंतन के द्वारा प्रकृति के मूलभूत सत्य को अनुभव किया और हमको वेद मंत्रों के रूप में समझा दिया। वो सूत्र रूप में है, उसको समझने के लिए हमें अपने विवेक को जागृत करना होगा, विस्तृत करना होगा। तो ये बिल्कुल सही है। जब आपने निवृत्त जी को सुना समझा तो मेरे ख्याल से आपका प्रश्न केवल और लोगों को समझाने के लिए था, आप तो समझ ही गए थे लग रहा है पुलकित। क्यों भाई? हाँ थोड़ा समझ भी गया था, थोड़ा सा ये भी था कि मेरे को ये जानना था कि मतलब पहले लोग मतलब उनकी क्या सोच रहती होगी, मतलब चिंतन मनन के द्वारा ही सोचते होंगे, क्योंकि सीधा सीधा तो पता नहीं था चीजों के बारे में। जैसे आज हमें सीधा सीधा पता है, बचपन से पढ़ाए जा रहे हैं, छठी क्लास से ही ये सब हुआ वो सब हुआ। लेकिन जो उस समय के लोग थे उनको तो इस बारे में कुछ पता नहीं ना, तो चिंतन मनन कितना बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा। जी हाँ, ये हमने बताया था ना कि दर्शन की जब बात आई थी कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, तो हमने आपको बताया था फिलॉसफी इज द रॉ मटेरियल ऑफ साइंस। जब तक वो प्रयोगशाला में सिद्ध ना हो जाए तब तक वो दर्शन शास्त्र का विषय है, और जब वो प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाए तो फिर वो विज्ञान है, साइंस है। यही अंतर है। हो सकता है आप लोगों की जानकारी में आया हो, जब मेरी जानकारी में आया विद्यार्थी जीवन में तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। मैं एक अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। संभवतः आप लोगों ने ये विकासवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा, डार्विन, लैमार्क आदि का। जीवों का विकास, एक कोषीय जीवों से बहुकोषीय जीवों का विकास हुआ, और क्रमशः उससे छोटे जीवों से बड़े जीवों का विकास हुआ। बंदर, हाथी, शेर, जिराफ, डायनासोर सब धीरे धीरे बड़े बड़े बनते गए।
तो इन वैदिक विद्वानों में कुछ लोग इस सिद्धांत से सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो मेरा विषय नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं। कोई अपेक्षा न करे कि मैं उस पर कुछ कहने जा रहा हूं कि सिद्धांत सही है या गलत। हम आपको इसके उदाहरण से एक बात बताना चाहते हैं। ये बात हमारे समय में भी हाई स्कूल इंटर के बायोलॉजी में पढ़ाया जाता था, थोड़ा बहुत। अब बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता होगा, पढ़ तो धीरे धीरे बढ़ा है, तरक्की हुई है। हमने दर्शन शास्त्र का विषय चुना, उसमें भी ये था। दर्शन शास्त्र में आपके 6 वैदिक दर्शन थे, हमारे अपने पाठ्यक्रम में बता रहा हूं। 6 वैदिक दर्शन थे, जो 6 दर्शन आपके कहलाते हैं षड दर्शन। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, ये 3 भारतीय दर्शन थे जिन्हें नास्तिक दर्शन के रूप में हमको पढ़ाया गया, एक विद्यार्थी के रूप में जो हमने पढ़ा। विदेशी दर्शन पढ़ाए गए, समाजवाद, साम्यवाद और अनेकानेक दर्शन। उसमें ये विकासवाद का सिद्धांत भी, मतलब एक ही समय में एक ही बात, वही डार्विन, लेमार्क, स्पेंसर, मतलब वही व्यक्ति, वही विद्वान, वही खोज, वही सिद्धांत आपको जीव शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में भी पढ़ाया जा रहा है और दर्शन शास्त्र में भी पढ़ाया जा रहा है। तो भाई पहले ये विचार के रूप में आया, तो उन्होंने देखा और अनुमान किया कि छोटे जीवों से बड़े जीव इस तरह बने होंगे, अनुमान किया। ये दर्शन है, एक विचार है, लेकिन तर्क संगत विचार है तो दर्शन कहलाएगा, उलझुल कल्पनाएं नहीं। तर्क संगत विचार को दर्शन कहते हैं। तो उन्होंने एक तर्क संगत तरीके से पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया कि इस तरह से एक कोषीय जीवों से क्रमशः बड़े जीवों का विकास हुआ होगा। प्रयोगशाला में किसी जीव का विकास करके दिखाया नहीं, केवल तर्क संगत कल्पना प्रस्तुत की। जीवों के शरीर के आकार, उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करके एक उन्होंने विचार प्रस्तुत किया, वो विचार है विकासवाद का। इसीलिए वो दर्शन शास्त्र में दर्शन के रूप में पढ़ाया जा रहा है। विकासवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है, विकासवाद है, विकास सिद्धांत नहीं है, विकास का नियम नहीं है। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आप पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, ऊर्जा द्रव्य परिवर्तन के नियम। जो नियम होते हैं वो पूरी तरह प्रामाणिक परीक्षण हो जाते हैं, तब उन्हें नियम कहते हैं। साइंस के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे आपने पढ़ाए। लेकिन अभी विकासवाद एक विचार है, सिद्धांत है, इसलिए वो दर्शन शास्त्र में, क्योंकि वो बहुत अधिक दिखाई पड़ा, तो जीव शास्त्र के लोगों ने लगभग स्वीकार कर लिया कि यद्यप ये विचार है, प्रयोगशाला में अभी हम किसी चूहे को गिलहरी नहीं बना पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लगभग सहमति बन गई कि और कोई दूसरी कल्पना, कोई सिद्धांत विचार हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे हम कह सकें कि इन जीवों का विकास कैसे हुआ। तो लगभग मान लिया, तो उसे जीव शास्त्र, जीव विज्ञान में भी पढ़ाने लगे। तो उस समय जो समझ लें, जो विकासवाद के सिद्धांत की स्थिति अभी है कि प्रयोगशाला में बना कुछ नहीं है, केवल देखकर माना जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है जीवों की गतिविधियों को देखकर। तो उस समय परमाणु को तोड़कर प्रयोगशाला में कोई परीक्षण नहीं हुआ था, किसका नाभिक होगा और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा और इनके बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए, बीच से कैसे एक फोटॉन या प्रोटॉन पार हो जाएगा, इस तरह के परीक्षण वो नहीं कर पाए होंगे। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से उनके पास कार्य क्या है, पेड़ से तोड़ा, फल खा लिया, आराम से बैठ के चिंतन कर रहे हैं। उनको इसकी चिंता है नहीं कि बिजली का बिल देना है, कि पेट्रोल महंगा हो गया, इसकी उनको चिंता भी नहीं। ना जमीन खरीदनी है, ना मकान बनाना है, ना किराया देना। आराम से प्रकृति की गोद में पड़े हैं, पेड़ से तोड़ के फल खा लिया और आराम से मस्त है और गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। तो उस इसे फिर मैं कहूंगा परंपरागत शास्त्रीय शब्दावली में सात्विक जीवन, सात्विक चिंतन, आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है। वो यही है और कुछ नहीं। सांसारिक समस्याओं से लगभग मुक्त हैं, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है और वो बिल्कुल एकांत साधना पूरे मन से चिंतन कर पा रहे हैं। अब जिनकी ये प्रवृत्ति है वो ऋषि कहलाए, और उन्होंने वही अपनी कुटिया में बैठे बैठे दूर ब्रह्मांड के ऐसे सिद्धांत रहस्य आपको दिखा दिए, बता दिए, समझा दिए। क्योंकि वो ऋत है, सार्वभौम प्राकृतिक नियम है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर लागू है, इसलिए वो सर्वकालिक सत्य है। आज पढ़ करके लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई कैसे बता दिया, तो वो बता दिया। प्रयोगशाला वाली बातें अपनी जगह पर है, परंतु वो उन्होंने बता। हाँ, प्रयोगशाला से जुड़ने वाली बात
वो थोड़ा सा इस कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फिर वही मतभेद और विवाद वाली बातें आने लगती हैं कि जिस व्यक्ति के समय में जितनी खोज हो चुकी होती है उतनी बातें वो वेद में बताने लगता है। मैं व्यवहारिक बता रहा हूं, जहां हमारा इस समय निवास है लाजपत नगर कानपुर में, यहीं पर लाजपत नगर आर्य समाज है। ऐसे ही कुछ बात हो रही थी तो एक ने कहा, उनका भाई किसी ने ये कहा कि भाई जो भी खोज नई से नई होती है आप कह देते हो ये तो हमारे वेद में पहले से है, आप दिखा दोगे, देखो इसमें ये मंत्र है और इस तरह से इसका ये अर्थ हुआ, जो ये आपने खोज की है ये तो मेरे वेद में पहले से है। तो बोले ऐसा करो, तुम्हारे वेद में क्या क्या है पहले उसकी एक सूची बना दो कि ये है तुम्हारे वेद में, उसके अलावा कुछ बचा हो तो हम खोज करें। इतना परिश्रम करके इतना धन समय साधन लगाकर उन्होंने एक खोज की और आपने बड़े प्यार से कह दिया ये तो हमारे वेद में पहले से है, तो उनका तो सारा परिश्रम बेकार हो गया। तो भैया उनके खोज कर देने से पहले आप क्यों नहीं बता पाए थे कि आपके वेद में ये बात भी है? उनके कहने का परोक्षासा ये भी है, समझिए। तो जो भी ये तकनीक की बातें कही जा रही हैं, प्रयोगशाला में खोज सिद्ध होकर के आपके पास आने तक कोई विद्वान वेद में क्यों नहीं दिखा रहा है? जब आ जाता है तब हम बताते हैं कि नहीं साहब वेद में ये बात तो है। तो हमें इस अंतर को भी समझना होगा। इसका समाधान भी, मैं केवल प्रश्न नहीं छोड़ता, समाधान भी बताता हूं। हमने आपसे कहा था इस पर आज के विद्वानों के बीच क्या शास्त्रार्थ विवाद हो रहा है मैं नहीं जानता, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं हजारों वर्षों से सभी वैदिक ऋषि इस बात पर एक मत हैं कि वेद शुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस है जिसे आप कहते हैं, अप्लाइड साइंस नहीं, वो प्रायोगिक विज्ञान नहीं है, अर्थात वो प्रौद्योगिकी तकनीक नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है। अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग का अंतर समझें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत साइंस, द्रव्य और ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है ये प्योर साइंस, लेकिन द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित करके आप बिजली घर कैसे चलाएंगे या किसी शहर का विनाश कैसे करेंगे परमाणु बम बनाकर, ये तकनीक है, ये वेद में नहीं मिलेगा। वेद आपको यह संकेत तो दे सकता है, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, इस सूक्त के प्रारंभ में भी कहा, इस हिरण्यगर्भ सूक्त में या अन्य बातों में भी, कि जब कहते हैं कि प्रारंभ में ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा घनीभूत होकर द्रव्य बना और द्रव्य से धीरे विकास हुआ, इतनी बात तो हमारा ऋषि पर्णकुटी में बैठकर कह सकता है, कोई समस्या नहीं है मेरे विचार से। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इतना तो अपनी कुटिया में बैठकर हमको बता दिया कि है संबोलता एक ही, ऊर्जा से क्रमशः घनीभूत होते होते ये नाना रूपमय जगत, ये सृष्टि द्रव्य बन के आ गया, ये तो सत्य है। तो इतना आपको हजारों वर्ष पहले की पुस्तकों में मिल जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं साहब ये परमाणु सिद्धांत, परमाणु से बिजली घर चलाने का सिद्धांत भी इसमें है, आज जब परमाणु घर, आपके परमाणु बिजली घर चलने लगे हैं तो उसको इस सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कहना कि उस समय परमाणु बिजली घर ऐसे ही चलते थे, ये बात जरा मेरी समझ में कम आती। लेकिन यह सिद्धांत पहले से था, इसमें कोई संदेह नहीं कि द्रव्य और ऊर्जा मूलता एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन, जो जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में बहुधा में कह देता हूं कि एक ही तत्व है, वो विविध रूपों में व्यक्त हुआ है, ऊर्जा भी है, द्रव्य भी है, तरल भी है, ठोस भी है, वो जो कुछ है वो सब है, मूलता एक ही। तो ये विशुद्ध सिद्धांत तो वेद में है, विशुद्ध सिद्धांत की जानकारी हमारे वैदिक ऋषियों को थी और उन्होंने हजारों वर्ष पहले से बताया है, समझाया है, अनेक पुस्तकों में व्याख्या की है, वो आपको मिलेगा। लेकिन ये तकनीक वहां नहीं मिलने वाली, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आज की भाषा में वो आ जाता है तभी हम उसको जोड़कर बता पाते हैं, इतना हमें स्वीकार करना चाहिए मेरे विचार से। फिर मैं कहता हूं कि मतभेद हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है इससे अलग विचार व्यक्त करे तो आप उसका भी स्वागत करें। हम कभी भी आपको नहीं कहते हैं किसी एक विचार से बंध कर चलें, जितना मेरा विवेक है मैं आपको बता रहा हूं, कोई और हो सकता है इससे अच्छा आपको बताए, उसकी बात आपको इससे अधिक अच्छी लगे तो उसे स्वीकार कर लीजिएगा, मुझे प्रसन्नता होगी। बोलिए। जी गुरु जी। समझ में आया? जी गुरु जी आगे। क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं तो मुझे पता नहीं होता हम कहाँ है, ये सच्चाई है। नहीं गुरु जी अच्छा बताया, क्योंकि कुछ चीज को समझाते हैं तो